Hello everyone, you are most welcome in today's lecture. Today we are going to solve question number 9 of exercise 1.2. So our question is, a bill of rupees 8,000 was drawn on 5th January 1998 for 8 months. Was discounted for rupees 7,680 on certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. So we have to find out the date of discount. Remember that in previous problem, in previous question, date of discount is given to us. Now in this problem we have to find out the date of discount. So what is given to us? A bill of rupees 8,000. So face value of bill is given to us, rupees 8,000. Face value of bill is also called as sum due. Now it was discounted for rupees 7,680. So प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है इसके बाद कैश वैल्यू ऑफ द बिल दिया हुआ है भाई। डिस्काउंट निकालने के बाद, डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के बाद इतना अमाउंट मिलने वाला है 8 मंथ के बाद, तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, कैश वैल्यू ऑफ द बिल दिया हुआ है 7,680 रुपीज। तो जब फेस वैल्यू और कैश वैल्यू दोनों दिया हो तो हम बैंकर डिस्काउंट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, कैश वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है और सम ड्यू भी दिया हुआ है तो बैंकर डिस्काउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर देख के यहां से। तो बैंकर डिस्काउंट क्या हो जाता है, फिर फॉर्मूले को देखो तो बैंकर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सम ड्यू में कैश वैल्यू में से सम ड्यू माइनस कर देंगे। कैश वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस, सॉरी फेस वैल्यू में से कैश वैल्यू माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, बैंकर डिस्काउंट। फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू में से अगर हम कैश वैल्यू माइनस कर दें तो हमें बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा इस फार्मूले के इस्तेमाल से। सो बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू बिल का 8,000 है। डिस्काउंट करने के बाद कितना अमाउंट मिला है, ड्रॉवर को 7,680 अमाउंट मिला है। तो बैंकर का डिस्काउंट कितना हो गया, इसको हम निकालेंगे इसमें से। तो 0 2 9 में से 6 या 320 रुपीज बैंकर डिस्काउंट आ गया प्रॉब्लम में। ठीक है, अब प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपको, 5th जनवरी क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग 5th जनवरी 1998 एंड कितने महीने का पीरियड कितना है, 8 मंथ है। पीरियड इज इक्वल्स टू 8 मंथ्स। सो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग से 8 मंथ आगे जाइए तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 5th सितंबर 1998 ये क्या आ गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। अब हम निकालेंगे लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट के लिए 3 डेज इसमें ऐड कर दो, लीगल ड्यू डेट 3 डेज ऐड कर दो। तो 5th सितंबर के बाद 3 डेज ऐड करने पे 8 सितंबर हो जाएगा 1998। ये हमारा आ गया लीगल ड्यू डेट। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है डेट ऑफ डिस्काउंट, किस डेट को बिल डिस्काउंटेड किया गया। तो पहले हमें पीरियड निकालना पड़ेगा, पीरियड मिल जाएगा क्योंकि हमें बैंकर डिस्काउंट मालूम है। तो बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, नाउ बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू के प्लेस पर हम रखेंगे फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट कितना निकला, 320 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ द बिल रुपीज 8,000 इंटू एन, पीरियड हमें नहीं मालूम है, आर इज गिवन टू अस 10% पर एनम अपॉन 100। सो तो 20 से 20 कैंसिल कर लिया जाए, हम बहुत ध्यान से आएंगे इसमें। 320 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 800 एन। तो 320 अपॉन 800 इज इक्वल्स टू एन। तो ये पीरियड आ जाएगा हमारा। अगर उसको टोटल डिवाइड कर लें तो गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा गलती हुई है, मैं बता दे रहा हूं क्या गलती हुई है। ये देखिए
फॉर्मूला एक्जैक्टली है फेस वैल्यू इंटू एन, पीरियड के लिए 365 रख देंगे ना अपॉन, क्योंकि नंबर ऑफ डेज में आएगा पीरियड, दैट्स वाई, इंटू आर इज अपॉन 100। तो बैंकर डिस्काउंट इज 320 इज इक्वल टू फेस वैल्यू 8000 एंड एन अपॉन 365 डेज इंटू आर कितना 10% अपॉन 100। तो 320 इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसल, नाउ 80 इंटू एन अपॉन 365 इंटू 10। नाउ क्या करेंगे यहां पर, तो 320 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो इसको 5 से, 5 1 5, 3 5 6 30 इंटू एन अपॉन 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 35, 5 3 15 इंटू 10। सो क्या हो जाएगा 320 इंटू 73, अपॉन में तो इंटू कर लेगा और ये दोनों इंटू में तो अपॉन में रहेंगे, इज इक्वल्स टू एन। 16 10 160, 160 2 320, तो 2 इंटू 73 इज इक्वल्स टू एन, therefore n इक्वल 2 3 6, 2 7 14, 146 डेज। तो n क्या आ गया 146 डेज, टोटल जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 146 डेज हैं, यानी कि डेट ऑफ डिस्काउंट से लेकर के, ध्यान देना इस प्रॉब्लम में, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेकर के, हमें डेट ऑफ डिस्काउंट नहीं मालूम है, वो डेट ऑफ डिस्काउंट हमें निकालना है। तो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेकर के लीगल ड्यू डेट यानी कि 8 सितंबर तक, यहां तक कितने डेज है 146 डेज है। सो हमें पीछे जाना है, क्योंकि बिल तो सितंबर से पहले जनवरी या फरवरी या मार्च में डिस्काउंट की गई होगी, और वहां से लेकर के लीगल ड्यू डेट 8 सितंबर तक कितने डेज होंगे 146 डेज होंगे। तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं पीछे जाकर, 146 डेज से पीछे जाकर के हमें निकाल सकते हैं, लीगल ड्यू डेट से पीछे जाकर के हमें निकाल सकते हैं कि डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। सो वी हैव टू कैलकुलेट date of discount. So what we have to do, so we have to go 146 days behind, we have to go 146 days behind from legal due date। ठीक है भाई, तो टोटल हमारे पास कितने डेज है, देखो मैं यहां पे पहले टोटल लिख ले रहा हूं 146 डेज है। अब हमारा लीगल ड्यू डेट क्या है सितंबर 8, तो सितंबर में 8 डेज है, सितंबर से पहले अगस्त है, जुलाई है, जून है, मई है, यहां पे जगह नहीं मिली तो हम यहां जरा ले लेते हैं अच्छी तरह से। हमारे पास टोटल कितने डेज हैं 146 डेज है, ध्यान देना टोटल 146 डेज। सितंबर के कितने डेज 8 डेज, फिर सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, जरा पहले देख लेते हैं। तो 146 डेज में से सबसे पहले आप 8 डेज माइनस कर लीजिए, किसके सितंबर के, तो आ जाएंगे आपके 138 डेज बच रहे हैं। तो अगस्त के 31 डेज ले लीजिए और यहां से माइनस कर लीजिए, तो भी 107 डेज बच रहे हैं। जुलाई के भी 31 डेज ले लीजिए और यहां से 31 डेज माइनस कर दीजिए, तो 76 डेज बच रहे हैं। तो जून के 30 दिन ले लीजिए, मई के 31 डेज ले लीजिए, तो दोनों के 61 डेज 76 डेज में से माइनस कर दीजिए, तो ये 15 अप्रैल आंसर आ जाए। तो इसका मतलब 15 अप्रैल को बिल डिस्काउंट की गई होगी, तो 15 अप्रैल से लेकर के 8 सितंबर तक टोटल 146 डेज हो रहे जैसा कि हमने निकाला। सो याद रखिए देयरफॉर 15th अप्रैल इज द डेट ऑफ डिस्काउंट, इज द डेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने रिवर्स में जाकर के डिस्काउंट डेट ऑफ डिस्काउंट निकाला। सो दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, so you will join us in next question, in question number 10. Till then
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।